नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो हमारे सामने एक टेक्निकल क्रांति ला रहा है। टेक्निकल क्रांति जो हर किसी की बातें हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी के बारे में। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इस टेक्निकल क्रांति का असर कैसे होगा? आप जानते हैं, जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को AI के रूप में पहचाना गया, वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को EV के रूप में अब प्रसिद्ध किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV सभी को पसंद आती है क्योंकि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां जबरदस्त शोर मचाती हैं, जबकि EV इतनी खामोश होती हैं कि फुटपाथ पर चलने वाले को भी पता नहीं चलता कि एक वाहन गुजर गया। यह इतनी खामोश होती है कि कुछ यूरोपीय देशों ने नियम बनाए हैं कि ईवी आर्टिफिशियल शोर उत्पन्न करे ताकि लोगों को पता चले कि एक वाहन आ रहा है और वे सुरक्षित रह सके। आप सोचिए, ईवी इतना खामोश क्यों होती है? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कारण है कि इसमें कम घूमने वाले हिस्से होते हैं। ईवी में इंजन नहीं होता, इसके स्थान पर एक आई मोटर ले लेता है जो विद्युत एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में परिवर्तित करके टायर को घुमा देता है। एक सामान्य वाहन में 2000 घूमने वाले हिस्से होते हैं, जिसमें इंजन, बेल्ट और गियर शामिल हैं। हालांकि ईवी में सिर्फ 20 घूमने वाले हिस्से होते हैं। यही से आप दोनों के बीच के अंतर में शोर का भेद जा सकता है। ईवी की मांग भी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि सामान्य वाहनों की तुलना में इन्हें लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती है। भागों को बार बार तेल की आवश्यकता होती है। घूमने वाले हिस्से घिस्तान से प्रभावित होते हैं और उन्हें समय समय पर बदलना पड़ता है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि घूमने वाले हिस्सों की संख्या कम होती है। इससे घिसापन की आवश्यकता कम होती है। इससे भागों की बदलने की संभावना भी कम हो जाती है। क्योंकि इसमें तेल नहीं होता, आग की संभावना भी कम होती है। यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और प्रदूषण नहीं फैलाता है। यानी कि इसमें ऐसे कई गुण हैं जो इसे एक बार महंगा बनाते हैं, लेकिन बार बार नहीं। जबकि सामान्य वाहन शुरू में तो सस्ती होती है, लेकिन उनके रखरखाव खर्चे के कारण महंगी हो जाती हैं। इस गुणों के कारण ईवी की बिक्री हर साल बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई बिक्री से सबसे अधिक कौन लाभ उठाएगा? वह देश और वह कंपनी जो इसे बनाती है और व्यापार करती है। जो इस व्यवसाय के आगे है, वही सबसे अधिक लाभ उठाएगा, और वह देश है चीन। कितनी दूर है चीन इस बिजनेस एक्टिविटी से? आप इस ग्रह में आने वाले साल के एक ग्रह के व्यापार में देख सकते हैं, और चीन अकेले दूसरी ओर है। चीन ने अकेले 305 मिलियन ईवी इकाइयों को बेच दिया है। ड्रैगन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच में एक विश्व नेता है। इसके पीछे जर्मनी और संयुक्त राज्य आते हैं, जो 6 से 7 लाख ईवी इकाइयां बनाते हैं। चीन ने पिछले साल ईवी बिक्री में हुई 55% की वृद्धि से सबसे अधिक लाभ उठाया है। चीन ने $134 अरब का व्यापार किया है। इसके पीछे संयुक्त राज्य और जर्मनी है, जिन्होंने 39 और 47 अरब डॉलर का व्यापार किया है। पिछले साल दुनिया के ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में चीन का 53.6% बाजार हिस्सा था, यानी कि पूरी दुनिया के मिलकर से अधिक। अब सवाल यह है कि ऐसे बड़े विश्व बाजार में बने रहने और ईवी तकनीक के बाजार के मुख्यता में रहने के लिए चीन को अफगानिस्तान के इस झीले के कुंदरा और नूरिस्तान के पत्थर और पहाड़ों की आवश्यकता थी। इन पहाड़ों में कई लिथियम छिपा हुआ है, और लिथियम ईवी की जीवन रस है। क्योंकि ईवी दुनिया भर में बढ़ती हुई है, इसकी जीवन रक्षा भ्रूण पर निर्भर करती है। इनकी लिथियम आयन बैटरी है। इन बैटरियों द्वारा संचालित ईवी एक सिंगल चार्ज पर 300 किलोमीटर तक चलती है। लिथियम बैटरियों को पुनर्गमन के लिए होती हैं और उनका प्रदर्शन पुनर्गमन के बराबर नहीं घटता। वे पुराने लीड एसिड, जिंक कार्बन या निकल बैटरी से कई गुना छोटे भी होते हैं,
जिससे उनके परिवहन बहुत आसान हो जाता है। इसी कारण से वह देश जिसके लिए लिथियम के लिए एक स्थायी उपकरण प्रतिबंध होता है, वह सबसे अधिक बैटरियों का निर्माण करने में सक्षम होगा और सबसे अधिक ईवी बाजार का आधिपत्य ले सकता है। हाँ, यह सच है कि ईवी को लंबे समय तक टिकाने और बेहतर काम करने के लिए ईवी बैटरियों को निकालने और ज्यादा लंबा करने के लिए निकल और कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन मुख्य आवश्यकता लिथियम की होती है। तो अब सवाल यह है कि लिथियम कहाँ है? आज के समय तक सबसे अधिक लिथियम का निर्यात करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। इसका कुल बाजार आंशिक रूप से 47% होता है। अगला आता है दक्षिण अमेरिकी देश चिली, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम की मांग पर समर्थन देता है, जिसका आधार लगभग 30% है। जबकि तीसरा देश चीन खुद है, जो लिथियम के मुख्य उत्पादकों में से एक है। इसका बाजार आधार 14 से 15% है। लेकिन समस्या यह है कि अब तक दुनिया के केवल छोटा सा हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी हैं। विश्व तापमान बढ़ाने से बचाने के लिए 100% व्यक्तियों को ईवी होनी चाहिए। यही योजना हो रही है। सोचिए, जब 50% दुनिया के व्यक्तियों के पास ईवी हो जाएंगी तो कितनी अधिक लिथियम की आवश्यकता होगी। लिथियम के दाम कितने बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लिथियम के दाम गरीब देश की डॉलर के दाम की तरह बढ़ रहे हैं। अमेरिकी भूगोल विद्या ने इस देश को लिथियम का सुदी अरब कहा है। अफगानिस्तान में लिथियम है, रूसी लोग दशकों पहले ही जानते थे, लेकिन कितना लिथियम है? जब अमेरिकी सेना की मौजूदगी के दौरान पेंटागन ने 2010 में अफगानिस्तान में एक भूगोलिक जांच की तो इसमें लिथियम के डिपॉजिट्स की खोज की गई थी। इसने बताया कि गजनी के पहाड़ों में लिथियम के अनुमानित भंडार लगभग दुनिया के सबसे बड़े भंडार बोलीविया में मिले भंडार के समान है। अब ध्यान में रखिए कि यह भंडार तो खोज दी गई थी, लेकिन उन्हें निकालना, शुद्ध करना और उन्हें बाहर भेजना अलग बात है। अब तक यह 2 जगहों में भी काम करना है। अमेरिकन जियोग्राफर्स के अनुसार 2010 में अफगानिस्तान में पाए गए मिनरल्स की कीमत 1000 अरब डॉलर थी, जिससे अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को कई सालों तक सहयोग मिल सकता था। इन मिनरल्स में अधिकांश रूप से लिथियम जमावट शामिल थे। संयोग से अमेरिका ने सोचा कि इन मिनरल्स और लिथियम को बेचकर अफगानिस्तान की पहले से रहे सरकार को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया के LG और सैमसंग कंपनी, जापान के पैनासोनिक, सोनी और निसान या चीन के BYD और NIO सभी अफगानिस्तान के स्थायी ग्राहक बन सकते हैं। यह था अमेरिकानों का विचार। फिर उनके साथ आए नई कंपनियां जो भी बैटरियों के लिए चाहते हैं, उनकी ऑफिसेज अफगानिस्तान में खोली जाएंगी। खदानों के क्षेत्रों में प्रक्रिया की इकाइयां स्थापित की जाएगी। अगर शांति बनी रहेगी तो कोबाल्ट मिलने की इकाइयां, बैटरी का असेंबली और शायद उत्पादन फैक्ट्री करीबी जगह पर स्थापित होंगी, क्योंकि अगर यह विभाग एक दूसरे के पास होंगे तो मैन्युफैक्चरर की लागत बहुत कम हो जाती है। तो यह था योजना, लेकिन हमीद करजाई और अशरफ गनी के सरकार ने पहले, तालिबान सरकार ने सब कुछ नहीं कर पाया। अब यह तालिबान की सरकार की सपना है कि वे इसे कर लेंगे। आपके पास अफगानिस्तान की इस मुनादरा और नुरिस्तान के इस बड़े ग्लोबल मुद्दों का सामना होना पड़ा है। पिछले साल के प्रक्रिया में चीन ने अफगानिस्तान के कुनादरा और नुरिस्तान के इस इलाके में व्यापार शुरू किया है। यहाँ के तालिबान के एक अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि चीनी लोग असंभव हैं। पहले तो वे यहाँ आए और हमारे पास खड़े होकर हमारे पास के एक सफेद पदार्थ को देखते रहे और हमसे कुछ नहीं बताते थे, लेकिन फिर उनके आंखों में उत्सुकता देखी गई। तब हमने लिथियम शब्द को समझा। जब यह तालिबान अधिकारी बात कर रहे थे, तब चीनी यहाँ आए थे। यह वह समय था जब अमेरिकनों ने अफगानिस्तान छोड़ा था, यानी 2021 के सर्दियों में। तब अमेरिकन और यूरोपीय देशों ने इंसान अधिकार और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के कारण अफगानिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इस कारण अमेरिकन और यूरोपीय कंपनियों को तालिबान के साथ व्यवहार कर नहीं सकते। इसलिए अब चीनी और तालिबान के लिए कुछ शांत क्षमता बनी है।
चीनी व्यापारी और सरकारी अधिकारियों ने पिछले साल से अफगानिस्तान के कुनादरा, नूरिस्तान और गजनी क्षेत्रों में बंधने का काम किया है। एक ऐसे सोने की खनपन है जो 1950 के दशक के आखिरी हिस्से में अमेरिका में शुरू हुआ था और 1950 के दशक के मध्य तक जारी रहा। इस लिथियम को एक तरह की शक्ति या एनर्जी कहा जा सकता है। काश संभव हो अफगानिस्तान से लिथियम बेचकर जमीन या इंसान की मौत को रोका जा सकता है, लेकिन आपको इससे सहायता मिलेगा और अफगानिस्तान को प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अफगानिस्तान इस पॉसिबिलिटी से भरपूर है, लेकिन यह खुशहाली इंटरसेक्शंस में बड़ी महंगी है। अफगानिस्तान से लिथियम लाना आसान नहीं है। वह एक अलग जगह है, यानी कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों से अलग। लेकिन चीन ने यहां व्यापार करने का साहस दिखाया। जितना आपके सामने था इतना कम है। तालिबान के लिए लिथियम उतना ही महत्व रखता है जितना दुनिया के अन्य क्षेत्रों के लिए, क्योंकि यह उनके लिए भी पैसे कमाने का जरिया है। इसका मतलब यह है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नए समय का सूरज चमक रहा है। लेकिन क्या यह इस देश और उसके लोगों के लिए अच्छे दिन लाएगा, इसका अभी तक पता नहीं है। मगर लिथियम के व्यापार से यह वही देश है जो चलने वाला है। इस प्रकार अफगानिस्तान का कुंदरा और नूरिस्तान का यह बड़ा सफेद पत्थर ग्लोबल व्यापार के कुछ नए मुद्दों को संभाल सकता है। यह लिथियम ने एक बार नहीं बल्कि शायद 2 बार कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ऐसे जानकारीपूर्ण और प्रभावित वीडियो को देख सकें। शुक्रिया।